तो कल आप लोगों ने जो भी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं, आप ये समझ लिए थे। उसके बाद हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का टाइप भी आपको बताया गया था कि किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन के। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि इनका नाम हम कैसे देते हैं। ठीक है, मतलब कि इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो सबका अलग अलग नाम होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो नाम देने के मोस्टली दो आपके दो टाइप्स हैं। ठीक है, दो सिस्टम्स हैं। एक कॉमन सिस्टम है जिसमें हम कॉमन नेम्स देते हैं, और एक आईयूपीएसी सिस्टम है जिसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मतलब आईयूपीएसी नेम्स दिया जाता है। ठीक है, तो कॉमन नेम्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, वो हर जगह लिखा होता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर एग्जाम में कभी कोई नाम दे देता है और इसका नोमेनक्लेचर करने को कहता है, एग्जाम में कोई भी आपको एक कंपाउंड दे देता है, उसका नोमेनक्लेचर करने को कहता है, तो वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने को ही कहेगा, कॉमन नेम लिखने को नहीं कहता है। ठीक है, इसीलिए हमको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही पढ़ना है। देखिए, अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले कि मान लीजिए कि अब आपका ये एक कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, मतलब आईयूपीएसी नेम लिखना है इसका। अब ध्यान से सुनिए थोड़ा कि जब भी हम कभी किसी कंपाउंड का, किसी भी एक मॉलिक्यूल का नाम लिखने जाते हैं, किसी एक कंपाउंड का मान लीजिए इसका नाम लिखने हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं। अब ये हेलो एल्केन है, क्योंकि ये हेलो एल्केन है तो हम लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करेंगे विद, मतलब कि एक ऐसा चेन जो सबसे लंबा भी हो और उसमें आपका हैलोजन एटम आता हो। अब ऐसा नहीं करेंगे कि एक ऐसा चेन सिलेक्ट कर लें जिसमें हैलोजन एटम आ ही ना रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो सिलेक्टेड चेन है, या फिर हम जिस चेन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस चेन में आपका हैलोजन एटम आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बी आर है, तो इस स्ट्रेट चेन को हम प्रीफर करते हैं जो सबसे लंबा भी चेन है और इसमें बी आर आ भी रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम होता है कि आप एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं और एक ऐसा चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपका जो हैलोजन एटम हो वो आता हो। अब मान लीजिए कि एक और चेन है, ठीक है, इसके अलावा एक और कोई अल्टरनेटिव चेन है, मान लीजिए कि यही सबसे लंबा चेन है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सबसे लंबा चेन है, बट इसमें देखिए कि कहीं भी इसमें हैलोजन एटम नहीं आ रहा है, जबकि चेन यहाँ पे हैलोजन एटम आ रहा है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे लंबा होते हुए भी। ये जरूरी है कि हैलोजन एटम आना चाहिए, तो ये पहला था। ठीक है, इसके बाद अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, हम जो चेन में जो चेन में कार्बन्स हैं, ठीक है, जो चेन में आपके कार्बन्स हैं उन कार्बन्स की नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग हम कुछ इस हिसाब से करते हैं कि जो हैलोजन एटम है वो हैलोजन एटम सबसे कम नंबर पे आए। ठीक है, मतलब कि कम नंबर, हैलोजन एटम कम नंबर पे आए। ठीक है, कई जगह मैंने देखा है कि कई जगह ऐसा भी कह देता है कि आप इस तरह से नंबरिंग करिए कि ब्रांच पहले आए। अब वो ब्रांच चाहे हैलोजन हो चाहे मेथिल ग्रुप हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैंने सही से इसके बारे में जाना है, तो उसमें यही होता है कि आप नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे कि जो हैलोजन एटम है उस वो जिस कार्बन पे मौजूद हो उस कार्बन का नंबर मिनिमम हो। ठीक है ना, जैसे आप इधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इधर से करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 पे आएगा, और इधर से करते हैं तो 1 2 पे आएगा, इसीलिए हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। करते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपके 7 कार्बन्स हो गए। इसके बाद देखिए, अब आपको नेम लिखना होता है, तो इसमें सबसे पहले देखिए हमको सभी ब्रांचेस के नाम पहले लिखने होते हैं। ठीक है, अब ब्रांचेस के नाम लिखने में, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 3 ब्रांच है, एक ये है और 2 मेथिल है, एक ब्रोमीन है और 2 मेथिल ग्रुप है। तो
तो इस पर ध्यान दीजिए कि जब एक ब्रोमीन है और दो मेथिल ग्रुप है तो यहाँ पे अब ब्रांच का नाम पहले किसका लिखेंगे, है ना। एक सवाल आता है कि ब्रांच में किसका नाम पहले लिखेंगे। तो पहले और बाद में लिखने का जो सवाल होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खत्म होता है, ठीक है। मतलब कि जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो ये ब्रोमीन है और ये दोनों मेथिल ग्रुप है, ये बी से है और ये दोनों एम से हैं, तो इसका मतलब कि ब्रोमीन पहले आएगा, ठीक है। तो लिखिए, ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, लेकिन ब्रोमीन लिखने से पहले हम ब्रोमीन का पोजीशन बताएंगे, यानी कि 2, और नंबर के बाद हमेशा ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में देना पड़ेगा। कभी भी आप नंबर लिखते हैं तो नंबर के बाद आपको डैश लगाना जरूरी है, ठीक है। डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप ब्रोमो। आपको पता ही है कि ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कभी लिखते हैं नोमेनक्लेचर में तो हैलो एल्केन्स होते हैं वो, ठीक है। यानी कि हैलो ग्रुप आईयूपीएसी में हम हैलो को पहले लिखते हैं, एल्केन्स के पहले हैलो हम बना देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 2 ब्रोमो, ठीक है। अब आपको लिखना है क्या, इन दोनों ब्रांचेस के नाम लिखने हैं, ठीक है। ये 2 ब्रोमो हुआ, फिर डैश लगा। डैश क्यों लगा, क्योंकि हम फिर नंबर लिखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये मेथिल है 4th कार्बन पे और ये मेथिल है 5th कार्बन पे, तो लिखेंगे 4,5। देखिए यहाँ पे, देखिए नंबर के बाद जब अल्फाबेट आ रहा है तो डैश लग रहा है, फिर यहाँ पे अल्फाबेट के बाद जब नंबर आ रहा है तो डैश लग रहा है, लेकिन नंबर के बाद जब नंबर आ रहा है तो कॉमा लग रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अल्फाबेट आएगा तो आप डैश लगाएंगे, ये सब चीज़ ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 4, 5 हम साथ में लिख देंगे, और दोनों को आपको साथ में लिखने के लिए पता ही है कि डाईमेथिल लिखते हैं, 11th में पढ़े ही है डाईमेथिल। और देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आपको पता ही है कि 7 वाले क्या होते हैं, हेप्टेन, ठीक है। यानी इस पूरे का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 5 डाईमेथिल हेप्टेन, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपका अगला जो है, मान लीजिए कि एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला। इस एग्जांपल में देखिए, ध्यान दीजिए कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला रूल, ठीक है। सबसे पहला रूल हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले रूल में ये है कि लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करना है, और लॉन्गेस्ट चेन में उस चेन को आपको सेलेक्ट करना है जिस चेन में आपका हेलोजन एटम मौजूद हो। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है, इसमें हेलोजन एटम भी मौजूद है, तो इस चेन को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, पेरेंट चेन, एज अ पेरेंट चेन, ठीक है। इसमें देखिए इसके 2 ब्रांचेज हैं, ये और ये। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही दूसरे प्लेसेस पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी जनरेट होता ही नहीं है। आपको क्लियरली उधर से ही करना है जिधर से आपका हेलोजन एटम नज़दीक पड़े। तो यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। हम नंबरिंग कर दिए राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड से ही ब्रोमीन नज़दीक पड़ रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम नंबर देंगे, अब हम अगर नेम देना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ब्रांचेस का नाम देते हैं। अब ब्रांचेस का नाम, ब्रांचेस में आपके ब्रोमीन और CH3 है ना, ये दोनों हैं। तो इन दोनों का नाम देने के लिए सबसे पहले ब्रोमीन का देंगे, क्योंकि वो B से है और वो क्या है, CH3 क्या है, M से है, मेथिल। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डैश ब्रोमो डैश 5 डैश मेथिल और हेक्सेन, होगा ना। देख लीजिए 2 ब्रोमो, फिर डैश लगाया, 5 लिखा हमने, इसके पोजीशन को लिखा, फिर डैश लगाया, फिर इसका नाम लिखा मेथिल, और फिर पेरेंट चेन का नाम लिख दिया हेक्सेन। आया समझ में। तो 2 ब्रोमो 2 डैश ब्रोमो डैश 5 डैश मेथिल हेक्सेन, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए